हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं हमारे आज के इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा ये जो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ है, इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप कितना लगा सकते हो, इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा यदि आप मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ के अंदर कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आने वाले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर क्या रिटर्न देखने को मिलेगा और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ के अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है। तो सबसे पहले इसके पिछले 1 साल की बात कर लेते हैं। तो 1 साल के अंदर जो रिटर्न दिया है वो 20% के आसपास रिटर्न है। 3 साल की रिटर्न की बात कर लेते हैं तो 36.5% के आसपास 3 साल का रिटर्न है। 5 साल की रिटर्न की बात कर लेते हैं तो 24% के आसपास 5 साल का रिटर्न है और एनुअल रिटर्न देखिए तो 22% के आसपास एनुअल रिटर्न है। हम लोग एनएवी देखते हैं तो आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस है 69 रुपया। रेटिंग की बात करें तो ये 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप 500 लगा सकते हैं और इसका जो फंड साइज है वह है 5953 करोड़ का। हम लोग इसके अंदर रिटर्न कैलकुलेटर देखते हैं। रिटर्न कैलकुलेटर में देखेंगे यदि आप 5000 पर मंथ इस एसआईपी के इस म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी करते हैं तो आने वाले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर क्या रिटर्न देखने को मिलेगा। तो 1 साल में जो आपका पैसा जमा होगा वो जमा होगा 60,000 रुपया, आपको मिलेगा 67,119 रुपया। 3 साल की बात कर लेते हैं तो 3 साल में जो आपका पैसा जमा होगा वो जमा होगा 1,80,000 रुपया, आपको मिलेगा 2,62,388 रुपया। 5 साल की बात कर लेते हैं तो 5 साल में जो आपका पैसा जमा होगा वो जमा होगा 3 लाख रुपया, आपको मिलेगा 5,80,489 रुपया। और होल्डिंग की बात कर लेते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो 32 स्टॉक लिस्टेड है, जिसमें से टॉप 10 पे हम लोग नजर डालते हैं तो टॉप 10 में पहला नाम आता है जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड, दूसरा है कोलामंडल इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, तीसरा है जोमेटो लिमिटेड, चौथा परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड, पांचवा है कैपिट टेक्नोलॉजी लिमिटेड, छठा है दीपक नाइट्रेट्स लिमिटेड, सातवां है बालकृष्ण इंडस्ट्रियल लिमिटेड, आठवां है कॉफरेज लिमिटेड, नौवां है परसिस्टेंट ई स्टेट प्रोजेक्ट लिमिटेड एंड 10वां है सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन लिमिटेड। तो ये टोटल टॉप 10 स्टॉक इसके अंदर लिस्टेड है। ऐसे इस म्यूचुअल फंड के अंदर जो स्टॉक लिस्टेड है वो 32 स्टॉक लिस्टेड है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी रिटर्न एंड रैंकिंग का। तो 1 साल के अंदर जो फंड रिटर्न है वो 20% के आसपास है, 3 साल में 36.6 है, 5 साल में 24.2 और ऑल टाइम देखे यानी कि एनुअल देखे तो 22.1। यही कैटेगरी एवरेज परसेंटेज देखे तो 1 साल में 21.2, 3 साल में 27.7, 5 साल में 19.4 और रिटर्न रैंकिंग कैटेगरी पे देखे तो 1 साल में 22वां नंबर पे रैंक करता है, 3 साल में 2 नंबर पे और 5 साल में तीसरे नंबर पे रैंक कर रहा है। अब इसी के आसपास यदि हम लोग सिमिलर फंड देखें तो इसके आसपास जो सिमिलर फंड है वो है HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, SBI मैग्नम मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड डायरेक्ट ग्रोथ, कोटक इमर्जिंग इक्विटी एंड डायरेक्ट ग्रोथ। तो इतने सारे इसी के आसपास का सिमिलर फंड है। अब इसकी एक्सपेंसिव रेशियो, एग्जिट लोड एंड टैक्स की बात कर लेते हैं तो इसकी एक्सपेंसिव रेशियो है 0.67%। एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं, यदि आप 15 दिन के अंदर अपना पैसा विड्रॉल कर लेते हैं इस म्यूचुअल फंड के अंदर तो आपको 1% का एग्जिट लोड पड़ेगा। स्टैम्प ड्यूटी जो है वो है 0.005%। हम लोग इसकी फंड मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं तो इसकी जो फंड मैनेज कर रहे हैं वो है निकेत शाह जो कि मार्च 2018 से प्रेजेंट है, दूसरा है अंकुश सूद जो कि नवंबर 2022 से प्रेजेंट है और तीसरा राकेश शेट्टी जो कि नवंबर 2022 से प्रेजेंट है। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।